सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, आप मीन्स एंटी औरत पार्टी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी समेत देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को ये टाइटल दिया है और इससे नवाजा भी है। बता दें, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान बाकी है, वहीं 6 चरण के मतदान बीत भी चुके हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा हम आखिर कह क्यों रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने एक वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल, बलकार सिंह समेत अन्य पर निशाना साधा है। दरअसल तजिंदर बग्गा ने आम आदमी पार्टी के पंजाब मंत्री बलकार सिंह के एक अश्लील वीडियो को साझा किया है, जिस पर तजिंदर बग्गा ने जमकर निशाना साधा है। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विकास पांडे जी मौजूद है, कांग्रेस से यामीन कादरी जी हैं, सपा से मयंक जी हैं और आम आदमी पार्टी से तुषार जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल हमारा विकास जी आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। आप देख ही रही थी कि अभी स्वाति मालीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य, कोई सामान्य महिला नहीं है, और उसके बाद उनके साथ जो अरविंद केजरीवाल जी के पीए विभव कुमार ने किया, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण विषय था कि अभी उस कहना चाहिए उस प्रकरण की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी। विभव कुमार के कृत्यों को आम आदमी पार्टी अभी बचा भी नहीं पाई थी, विभव कुमार को दुशासन का अभी फेवर नहीं कर पाई थी। यकायक एक और दुशासन आकर के आम आदमी पार्टी में खड़ा हो गया। तो ये आम आदमी पार्टी कोई एक दुशासन है ही नहीं। आम आदमी पार्टी जिसका नेता स्वयं में धृतराष्ट्र बना बैठा हो, तो उसकी पार्टी में कितने दुशासन होंगे, ये तो केवल वानगी मात्र है कि अभी इस केस में जुम्मा 4 दिन 6 दिन भी हुए हैं और उसके बाद इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हम सबके सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है ये। आपको याद होगा सोनाली जी, साजिया इल्मी एक बड़ी स्टार कैंपेनर रही है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ते समय ऐसे ही तो आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी आज अपने पथ से तो भटकी है, साथ ही महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी का व्यवहार और दुर्व्यवहार बहुत खराब हुआ है, बद से बदतर हुआ है। तो ये विषय कोई नया नहीं है। आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने उजागर होता जा रहा है कि जो पार्टी राजनीतिक शुचिता की बात करती थी, अच्छी राजनीति की बात करती थी, अन्ना जी के कंधों पर बैठ करके सत्ता की सवारी करने वालों पर जब अन्ना जी ही प्रश्न उठाते हैं, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आज आम आदमी पार्टी मतलब एंटी औरत पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी आज बनकर के हम सबके सामने खड़ी है। मालीवाल निकल के आई, आप लोगों ने क्या कहा? ये तो महिला पहले से ही विवाद में घिरी रहती है और विवादित महिला है। ये बयान जब एक अधिकारी के लिए, जब एक राज्यसभा सांसद के लिए ये बयान आ सकते हैं, तो आम महिलाओं के साथ क्या किया जा सकता है? नौकरी मांगने आई थी महिला, विकास मैं वही तो कह रहा हूँ, उस महिला ने कोई एप्लीकेशन दी होगी पुलिस को, मीडिया में कोई बयान दिया होगा, सोशल मीडिया में कुछ होगा, वो तो दिखाइए आप। भारतीय जनता पार्टी किसी को बुरा करेगी, आप बुरा मान लेंगे, घोषित किया उसके लिए आपको नहीं करते। दूसरा सरंसिंग के लिए क्या करते हैं आप लोग? उसको तो न्याय करेगा, होता है उसको मुकदमा चलते। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य बताएं। स्वाति मालीवाल के केस में मैं बीच में नहीं बोला। मेरे साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सुन लें ध्यान से, धैर्य से, दोनों चीजों से, क्योंकि जब आरोप लगे हैं, वो वीडियो जारी हुआ है और किसी भी प्रकार का क्या इनके मंत्री ने उस आरोप का खंडन किया? इनसे ये पूछिए कि अगर वो आरोप यहां बैठ करके ये खंडन कर रहे हैं, जब उनके मंत्री से पूछा जा रहा है उसने खंडन किया, मुस्कुरा करके आप निकल दिए, इसका क्या मतलब है? आपने क्यों नहीं खंडन किया? अगर वो झूठ बोल रहे हैं, बग्गा झूठ बोल रहे हैं, उन पर एफआईआर कराइए। आप सारे आम आदमी पार्टी के लोग जाए, स्वाति मालीवाल पे एफआईआर कराए कि वो झूठ बोल रही है, बग्गा पे एफआईआर कराए कि वो झूठ बोल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआईआर कराए कि उन्होंने पंजाब में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी यहां ड्रग्स का कारोबार कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा है, ये कल का बयान है, जो इंडी गठबंधन के भी अध्यक्ष है, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है। अरे हमारी मत मानिए भाई, अपने ही सहयोगी की तो मान लीजिए कि उनकी भी नहीं मानेंगे। अरे उनकी भी मत मानिए, चन्नी की मान लीजिए, जो पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं।
उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपराध का जाल बिछा दिया है, भ्रष्टाचार का जंजाल फैला रखा है आम आदमी पार्टी ने, और शराब का कारोबार यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर रहा है आम आदमी पार्टी के शासन में। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने नहीं कहा, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर, और वो भी लीडर कोई छोटे मोटे नहीं, एक पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरा वर्तमान में इंडी गठबंधन का चेयरपर्सन है, इंडी गठबंधन का, उसने ये शब्द कहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के। जवाब नहीं आएगा सोनाली जी, जब भी महिला की बात आती है, इसीलिए तो एंटी औरत पार्टी कही गई आम आदमी पार्टी को। जब भी महिला की बात आएगी तो स्वाति मालीवाल में खोट हो जाएगा, साजिया इल्मी में खोट हो जाएगा, चाहे उस महिला में खोट हो जाएगा जो राशन कार्ड बनवाने गई थी, चाहे उस महिला में खोट हो जाएगा जो टिकट मांगने गई। उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस पीड़ित बच्ची ने कोई एप्लीकेशन दी, कोई मीडिया को कोई आपके मंत्री ने बयान खारिज किया। आपके मंत्री से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये झूठ है, उन्होंने कहा कि मैं बग्गा के खिलाफ FIR करूंगा, कहा उन्होंने। अरे मैं कहते रहा हूँ मेरे भाई, गलत है तो गलत है, लेकिन उसको साबित करने के लिए वो पीड़ित बच्ची चाहिए, आरोपी के रूप में जवाब नहीं। ये साहब एक नया कार्रवाई होगी, न्यायालय सजा देगा। भारतीय जनता पार्टी मगर इनके बड़ी मिर्ची लग रही है। मुझे लग रहा है कि आप भी कहीं साझेदार को नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ क्या रिश्ता है? क्यों? कांग्रेस ने कहा भाई हम तो नहीं कह रहे, कह दो आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला, आप कहिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला, मयंक जी कहिए आप। कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, ये किसने कहा? किसने कहा? अरे कांग्रेस ठीक हो गई। अखिलेश यादव कौन है कांग्रेस पार्टी में? किसने कहा? नहीं आ रही आपकी क्लियर, लेकिन विकास जी आप जो बात बता रहे थे उसे कंटिन्यू करिए। एक सवाल ये भी है कि ना तजिंदर से लगातार तजिंदर बग्गा आरोप लगा रहे हैं और महिला ने जॉब मांगने के लिए संपर्क किया था, लेकिन मंत्री ने उनसे फेवर मांगा, ये आरोप लगाया जा रहा है लगातार। अब सवाल ये है कि ऐसे जॉब बांटेगी आम आदमी पार्टी? क्या इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जॉब बांटेगी? महिलाओं के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो सबने देखा। देखिए रत्ना जी, सॉरी सोनाली जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। कैसी कैसी दिशा में जा रही है आम आदमी पार्टी, कैसी दिशा में इंडी गठबंधन जा रहा है। कोई नेता ये स्वीकार करने को नहीं तैयार है कि हमारा व्यक्ति गलत हो सकता है। जहां महिला ने आरोप लगाया, साजिया इल्मी ने अगर आरोप लगा दिया तो साजिया इल्मी गलत हो गई, स्वाति मालीवाल ने आरोप लगा दिया, स्वाति मालीवाल गलत हो गई। और जब आकर के आज कोई महिला अगर ये आरोप लगा रही है, आप देखिए वीडियो वायरल है बाकायदा। कोई नेता इनसे पूछ लीजिए, अभी वकालत कर रहे थे उनकी, इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि क्या वो वीडियो फर्जी है। और जिस पर हैरानी देखिए, प्रवक्ता यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं और जिस पर आरोप लग रहा है वो आरोपी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहा। ऐसा लग रहा है प्रवक्ता वहां पर उपलब्ध थे जब वो वीडियो बन रहा था, जब वो लाइव स्ट्रीमिंग अपने दुराचार की कर रहे थे, तब उसका मुझे लग रहा है कि प्रवक्ता उनके उपलब्ध होंगे वहां पर, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि लड़की का नाम बताओ साहब, और उससे कह देंगे स्वाति मालीवाल के साथ चोट नहीं लगी थी, वो 3 दिन बाद क्यों गई साहब। और बेडरूम में कैमरे, हैरत देखिए आप कि अभी आपके डिबेट चैनल पे ये कहा गया क्या बेडरूम में कहीं कैमरे होते हैं क्या? बेडरूम के कैमरे, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाँ अरविंद जी के बेडरूम में कैमरे हैं। ये हमने नहीं कहा, सौरभ भारद्वाज ने कहा। और उसके बाद दूसरा प्रूफ समझिए, पंजाब के मंत्री के भी घर में कैमरे निकल आए, तभी तो वीडियो उनका खुद का बनाया हुआ वीडियो है भाई, खुद का बनाया हुआ वीडियो। उस पर भी इन्हें उस लड़की का स्टेटमेंट चाहिए। कल को वो जब स्टेटमेंट दे देगी तो मालूम है उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहेंगे। उस महिला का चरित्र चित्रण करने लगेंगे, उसका चीरहरण करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट है। आप देखिएगा यही होगा, क्योंकि इनकी नजर में दुशासन हमेशा सही है, चाहे वो दुशासन विभव कुमार के रूप में हो, चाहे वो दुशासन संदीप कुमार के रूप में हो, चाहे वो दुशासन शरद चौहान के रूप में हो, और चाहे वो दुशासन लालचंद के रूप में हो, वह सारे दुशासन सही हैं, लेकिन उनके अपोजिट जो महिला है वो सब गलत है आम आदमी पार्टी की नजर में। ये कोई पहला मामला नहीं है सोनाली जी, जवाब इस पर होना चाहिए और बड़ी गंभीरता से होना चाहिए। लेकिन है क्या,
है तो दिक्कत यही कि आज गठबंधन में कौन है? वो कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रियंका चतुर्वेदी अपने ही नेताओं पर शोषण और के आरोप लगाती हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी आसाम की यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाती है यौन शोषण की। वो समाजवादी पार्टी कि जिसके यहाँ सांसद के घर में बलात्कार हो जाता था, जो बलात्कारियों को मंत्री बनाते थे, वही तो है आज गठबंधन में। यही तो इस गठबंधन की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए सब दुशासन को बचाने में लगे हैं, किसी को महिला सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हग्गा पग्गा किसी का नाम ले रही थी, जो भी है, जो आरोप देखिए, भाषा तो सुधारिए, भाषा सुधारिए मयंक जी। समाजवादी पार्टी से मेरा यही आग्रह रहता है हाथ जोड़ करके, मयंक भाई कम से कम आप तो एक अच्छे चैनल में बैठे, थोड़ा भाषा का संयम रखिए। बस इतना ही निवेदन है, बस इतना ही कहूंगा आपसे। मयंक जी, इन्हीं से बुलवा लीजिए आप, इन्हीं का सुन लीजिए आप। तजिंदर बग्गा बीजेपी के नेता हैं। अगर आप पैनल पे बैठे हैं, बीजेपी का अगर कोई प्रवक्ता बैठा है, वो बैठ करके मंत्री कह रहा है, तो आप भी नेता कहिए। विकास जी जवाब पूरा करिए। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, आपने 1 मिनट में देख लिया और समझ लिया। मैंने विशुद्ध रूप से विषय उठाया कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी की विरोधी अपोजिशन है। क्या इस आधार पर ये ना मान लिया जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके क्या विरोधी हैं? ये मान लिया जाए। और जब आम आदमी पार्टी वहां पर अपोजिशन में है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है, लेकिन पंजाब में अपोजिशन में है। तो ये इनकी मूरा कुश्ती है, जो विशुद्ध रूप से जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। दूसरी चीज, आरोप किसने लगाया? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इंडी गठबंधन के चेयरपर्सन है, यानी सुप्रीमो है इंडी गठबंधन के, उन्होंने आरोप लगाया। क्या उनके आरोप को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के लोगों को अपना नहीं दिखता है भाई। हम नहीं कह रहे हैं, ये पीड़िता ने आरोप लगाया था, मुकदमा दर्ज कराया था कि बदायूं सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उनके घर पे रेप हुआ। ये मामला कितना तूल पकड़ा था सोनाली जी आप बहुत अच्छे से जानती है। दूसरी चीज, गायत्री प्रजापति जी तमाम चीजें ले आए कि वो उनके साथ कन्वेंसिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तमाम लोगों को आपने भी टिकट दिया है, तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन्हें आपने संरक्षण दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अफजाल अंसारी जैसों को आप टिकट देते रहे, मुख्तार अंसारी को आप बढ़ाते रहे, नाइल हसन को आपने बढ़ाया। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। दूसरी चीज, आप एक बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि गायत्री प्रजापति के ऊपर बलात्कार का आरोप किसके समय में लगा और क्यों मंत्री बनाए रखा, इसका जवाब आप नहीं देंगे, बगैर इसके कि दुनिया भर की इधर उधर की बातें करेंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि कौशल दिवाकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनके ऊपर अलीगढ़ की मॉडल के साथ रेप केस के आरोप में अभी उन्हें सजा हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सजा दिलाई है। श्रीमान जी, आप समझ लीजिए इस बात को। हम आपकी तरह मंत्री बना करके सुशोभित नहीं करते बलात्कारियों को। आप कुलदीप सेंगर का नाम ले रहे थे, अरे भैया जितने साल वो जेल में रहे, इतने महीने आप जेल में नहीं अपने मित्रों को रखते थे बलात्कार जैसे आरोपों में। यहाँ तक कि आप मंत्री बना करके सुशोभित कर देते थे। श्रीमान जी, जरा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दूसरी चीज, मुझे एक बात बता दीजिए, मुरादाबाद की घटना मैं बता रहा हूँ, ये अभी कुछ दिनों पुरानी घटना है। मुरादाबाद के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी के साथ 5 साल तक उनका यौन शोषण करता रहा। जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी के साथ यौन शोषण करता रहा। उस पर इनका मुंह बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वही स्थिति मैंने अभी आपको बता दिया कि आखिर इन्हें दुशासन को डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि इनकी सारी पार्टियों में इतने दुशासन भरे पड़े हैं कि जब तक ये एक दूसरे के दुशासन को डिफेंड नहीं करेंगे तब तक ये सरवाइव नहीं कर सकते। मयंक जी, इसका जवाब चाहिए। पहले यामीन जी के पास चलते हैं। यामीन जी, एक ही सवाल है कि आई हैव नो कमेंट्स कह देने से क्या मामला खत्म हो जाता है? क्या महिलाओं की इज्जत जिस तरीके से जा रही है वो वापस आ जाएगी? ये सरेआम जो बेशर्मी की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, नेता को सजा कराई, महिला की छेड़छाड़ या जो भी बलात्कार में सजा कराई, तो सजा तो न्यायालय कराता है। इसका मतलब ये साबित किया कि उसको अलीगढ़ में ये सजा करा सकते हैं, तो राम रहीम को पैरोल भी दिला सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो आप? कोर्ट सरकारी वकील होता है, आपको मालूम होना चाहिए ऐसे केसेस को सरकार भी लड़ती है। आप मैं आरोप है आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर,
मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी बीच में बोलना चाहिए था, कुछ विषय आकर के रखना चाहिए था, जिससे देश को ये पता लगे कि आखिर हम आपको ये चीज बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी डिफेंड नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पहले ही मना कर दिया गया है, वो इसे डिफेंड नहीं करेगी अभी फिलहाल के लिए। देखिए, जब तक मामले तो मुझे लगता है कि जब देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, तो सपा और कांग्रेस को भी इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि विषय विशुद्ध रूप से महिला सम्मान से और महिला सम्मान, महिला का अपमान करने का सोचेगी आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से उठा रखा है, बहुत समय से उठा रखा है। आपको मैं याद दिला दूं, आपको सोनाली जी मैं याद दिला दूं कि संजय सिंह इन्हीं के पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनके ऊपर इन्हीं के आम आदमी पार्टी के एमएलए कर्नल देवेंद्र सहरावत ने आरोप लगाया था कि पंजाब में टिकटों के लेकर के जो महिलाएं जा रही थी उनके साथ दुर्व्यवहार संजय सिंह करते थे। ये हमने नहीं आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी के ही एमएलए कर्नल देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह के ऊपर लगाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के ही मंत्री संदीप कुमार पर क्या आरोप लगा? हम सब जानते हैं कि राशन कार्ड बनवाने गई महिला के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के ही मंत्री संदीप कुमार के ऊपर लगे। उसके बाद समझिए आम आदमी पार्टी के एक और विधायक शरद चौहान के ऊपर अपनी ही कार्यकर्ता, उन्हीं की आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी मिश्रा आरोप लगाती है यौन शोषण के। उसके बाद कांग्रेस के विधायक आप जो कह रहे हैं कि हम पंजाब में अलग हैं, यही तो जनता को धोखा दे रहे हैं आप। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा जो छलावा है, जो इंडी गठबंधन की आड़ लेकर के पूरे देश को आप चूना लगाने निकले हैं, पूरे देश को आप क्या गुमराह करने निकले हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं पच रही है आपको। अब आप सरकार मंत्री लालचंद के ऊपर एक युवक समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने लगाया। आप ये समझ लीजिए इन सारे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, मुझे बता दीजिए कहाँ है। क्योंकि या तो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं या कोई उन्हीं की पार्टी का आम आदमी पार्टी का नेता आरोप लगा रहा है। उसके बाद भी चाहे स्वाति मालीवाल का केस ले लीजिए, इसमें भी आरोप किसने लगाया? स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया। लेकिन चुप है साहब, पूरा इंडी गठबंधन चुप है, क्योंकि जोर शोर मौके से भैया आज काम नहीं। लेकिन विकास भाई तुरंत इधर से बोल के हटे नहीं, उधर से कोई विपक्ष का व्यक्ति बोला, विपक्ष का प्रवक्ता बोला, ये तुरंत भौं करना शुरू कर देते, अपना टेप रिकॉर्डर चलाना शुरू कर देते। देखिए भाषा का स्तर देखिए, भाषा का स्तर देखिए। मयंक जी, मैं हमेशा जब इंटरेक्ट किया आपकी भाषा को लेकर के किया, यही दुर्भाग्य है। मयंक जी, सोनाली जी, मेरा आग्रह है आपसे कि मयंक जी को या तो भाषा पहले सीख के आने दीजिए, तब बैठालिए डिबेट में। मैंने जितने बार भी इंटरेक्ट किया आपकी भाषा को लेकर के किया। मयंक जी, आपकी भाषा को लेकर के मुझे आपत्ति हमेशा रही है। समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि इनके पास भाषा है ही नहीं, शब्द है ही नहीं। बलात्कारी तो सबसे बड़े समाजवादी है, जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा बलात्कारी। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं करूंगा। अरे मैं खुल के कह रहा हूँ आपको, क्यों बलात्कारियों को बचाते घूम रहे हैं आप? क्यों पक्ष लेते घूम रहे हैं? क्या डर है कि आपके यहाँ के बलात्कारियों की पोल खोल देंगे आम आदमी पार्टी के लोग? क्या डर है इस बात का कि सपा और कांग्रेस के बलात्कारियों की पोल खोल देंगे आपके लोग? बलात्कारियों की जननी है इंडी गठबंधन, तमाम दर्जनों बलात्कारी हैं। हम गुरजीत सेंगर को मंत्री नहीं बनाते, हम जेल भेजते हैं। हम ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रोत्साहित नहीं करते, हम उन्हें पद से हटाते हैं, हम उन्हें टिकट नहीं देते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं। कितने समाजवादी बलात्कारियों ने कहा कि हम अपना नार्को टेस्ट कराएंगे? कितने कांग्रेसी बलात्कारियों ने कहा कि हम अपना नार्को टेस्ट कराएंगे? कितने आम आदमी पार्टी के बलात्कारियों ने कहा कि हम अपना नार्को टेस्ट कराएंगे? ये बहुत बड़ा सच है, जिसे स्वीकार करें आप लोग। भाजपा की तरह बनिए, ना हमने कभी बलात्कारियों का पक्ष लिया और ना हम बलात्कारियों का पक्ष लेने वाले हैं। 100 रुपए लहसुन, 300 रुपए दिया, 100 रुपए तेल दिया, आप दवाई कीमत बढ़वा दी। आप महंगाई का ये आलम है कि 75,000 पार सोना करा दिया, 90,000 पार चांदी करा दी आपने।
आपकी महंगाई का ये आलम है। यामीन जी जैसे आप कह रहे हैं महंगाई पर और बेरोजगारी पर होना चाहिए, तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अलग से रख लेंगे हम, इस वाले को वापस लौट आते हैं। एक ही सवाल है यामीन, खत्म करते। सोनाली जी बहुत अच्छी बात कही आपने, और कादिर भाई ने भी हमारे बहुत अच्छी बात से शुरुआत की। निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर के जब भी, मैं भी यही कहता हूं, आपने अगर मेरे डिबेट का पहला फेज देखा हो तो मैंने भी यही कहा कि महिलाओं को लेकर के हर पार्टी को, पार्टी छोड़िए, समाज के हर वर्ग को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान की जब बात आए तो मुझे लगता है दलगत राजनीति छोड़िए, समाज से भी ऊपर उठ करके, धर्म, जाति, वर्ग, हर चीज से ऊपर उठ करके देखने की जरूरत है। ये हमेशा से हम कहते हैं, जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में सिलेक्टिव एफर्ट्स हो सकते हैं। आपकी राजनीतिक जरूरतें, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के लिए तमाम टॉपिक है, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आए तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर में होकर के, बगैर आरोप प्रत्यारोप के, ये कहना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस बात पे नहीं होना चाहिए कि महिला ने आरोप नहीं लगाया, कि वो वीडियो कैसे आ गया, कि वहां महिला क्या कर रही थी, कि वो महिला ने कपड़े कैसे पहने थे। इस तरीके की तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक हताशा और निराशा भी पैदा करती है। ये पॉइंट भी सही था, और यामीन जी आपका पॉइंट भी कहीं ना कहीं सही है। तो इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।